नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका एडमिशन स्पॉट राउंड में या मॉप अप राउंड में हुआ था और उनके एनरोलमेंट नंबर जनरेट होने में कुछ दिक्कत आ रही थी और दिल्ली विश्वविद्यालय में फॉर्म भरने की जो डेट है वो लगातार ख़त्म हो रही थी। और उन्हीं के सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम फिर पहुंचे हैं ड्यू के OSD एग्ज़ाम प्रोफेसर अजय अरोड़ा के पास और उनसे जानते हैं कि एग्ज़ाम की जो ये समस्या है एनरोलमेंट नंबर की, ये कब तक ठीक होगी और छात्रों को क्या घबराने की ज़रूरत है। स्वागत है प्रोफेसर अजय अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मुनमुन जी। जैसे आपने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ये प्रॉब्लम दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्ज़ामिनेशन की किसी भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम हमारे एंड पे नहीं हम होने देंगे। हाँ, हमें कुछ बच्चे जिनका एडमिशन लेट हुआ उन बच्चों को शायद अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं मिले हैं तो हम उन बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए नहीं, उन सब बाकी सब बच्चों के लिए जो किसी कारणवश एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सके, पर्टिकुलरली फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, उनके लिए हम थोड़े दिन और बढ़ा देंगे ताकि उनको जब एनरोलमेंट नंबर मिल जाए, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर मिले बिना वो फॉर्म को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसकी डेट, क्योंकि आज तो डेट है, शायद कल हम उसके लिए एक नया नोटिफिकेशन लाके इस डेट को कुछ दिन के लिए और बढ़ा देंगे ताकि जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनको कोई परेशानी ना हो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की। ऐसी समस्या सर जो है SOL के स्टूडेंट्स की भी है, खासतौर पे थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की, क्योंकि उनका अभी एडमिशन ही नहीं हुआ है और एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आ गई, तो देखिए, ये उनके लिए भी बढ़ेगी। थर्ड सेमेस्टर वालों का एडमिशन नहीं हुआ, ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के अगर वो पास हो गया है, जिसका रिज़ल्ट निकले तो बहुत टाइम हो गया, उनका तो इमीडिएटली एलिजिबिलिटी है सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन के लिए। तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा कि इनका एडमिशन क्यों नहीं हुआ, लेकिन रिज़ल्ट निकलने के बाद दे आर ऑल बिकम एलिजिबल टू गेट प्रमोटेड टू सेकंड ईयर। और किसी भी कॉलेज इंक्लूडिंग SOL में जो बच्चा एलिजिबल हो जाता है, जैसे ही वो फीस जमा कराता है वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट बन जाता है और वो फॉर्म भर सकता है। तो थर्ड सेमेस्टर वालों की अगर कोई और प्रॉब्लम है उसके बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों के रिज़ल्ट आए बहुत दिन हो चुके हैं और वो रेगुलर और SOL के बच्चे एडमिशन शायद उन्होंने ले ली होगी। अगर किसी और वजह से ना ले पाए हों तो उसके बारे में मैं शायद ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन हाँ, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की भी हम डेट बढ़ा देंगे। लेकिन प्राय बहुत दिन हो चुके हैं, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं हमारे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को ओपन हुए। लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत होगी तो हम उनके लिए भी बढ़ा देंगे। लेकिन SOL के लिए पर्टिकुलरली उनका एडमिशन फॉर्म जो होता है वो एक अलग एग्ज़ामिनेशन पोर्टल पे होता है जो कि SOL खुद अपने को कंट्रोल करता है। तो हम उनसे भी कहेंगे कि अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो उनका डेट भी आगे बढ़ा दें थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों की। लेकिन जो रेगुलर कॉलेजेस के बच्चे हैं, मेरे को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में। मतलब ये है कि सर जो है वो सामान्यतः जो है वो जो SOL के स्टूडेंट्स हैं उनको ड्यू के रेगुलर कॉलेज जैसा फॉर्म नहीं भरना होता। नहीं, फॉर्म ऐसा होता है कि उनको भी वैसा ही फॉर्म भरना होता है। SOL में क्या करते हैं कि वो थर्ड सेमेस्टर के साथ में और फोर्थ सेमेस्टर के का फॉर्म दोनों एक साथ भरवा लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में सेकंड सेमेस्टर का भी फॉर्म भरवा लेते हैं। और जो उन्होंने थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के पेपर इम्प्रूव या असेंशियल रिपीट में है, वो इकट्ठे भरवा लेते हैं। उनका भी वैसा ही फॉर्म होता है। हाँ, उनके जो ऑप्शंस होती हैं वो बहुत कम होते हैं, लिमिटेड उनकी चॉइस होती है, उनके लिमिटेड सब्जेक्ट हैं। जबकि प्राय जो रेगुलर कॉलेज के बच्चे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, लैंग्वेज की, GE की, DSC की, वहाँ पे थोड़ी लिमिटेड होती हैं। लेकिन फॉर्म उनका भी उसी सिस्टम से भरा जाता है जो कि रेगुलर बच्चों के लिए भरा जाता है। तो उनको भी चिंता करने की सर कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिंता
करने के अलावा मैं आपके माध्यम से हर विद्यार्थी को कहूँगा, कृपया करके लास्ट दिन की इंतज़ार मत करें। हमने 2 महीने पहले ये फॉर्म खोला था, उसको हमें मुनमुन जैसे लोगों की वजह से हमें जब वो बताते हैं तो हमें डेट एक्सटेंड करनी पड़ती है। तो मेरी इन सब विद्यार्थियों से ये सजेशन है कि वो लास्ट डे की वेट ना करें। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है उनको व्यक्तिगत भी। जैसे ही फॉर्म एक्टिव होता है हमें अपना फॉर्म भर देना चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि इस वक्त रेगुलर बच्चों के जो अभी एडमिशन हुए हैं उनके एनरोलमेंट नंबर नहीं जनरेट हुए, वो बहुत कम बच्चे हैं, तो उनके लिए अगर हम 2-3 दिन खोल देंगे तो ठीक है। लेकिन वो बच्चे जिनका एडमिशन आज से 1.5 महीने पहले हुआ था, या जो 3rd और 5th सेमेस्टर जिनकी क्लासें 2-2.5 महीने से चल रही हैं, उनको प्राय फॉर्म भर देना चाहिए, लास्ट डेट की वेट नहीं करनी चाहिए। एक सवाल सर जो है वो स्टूडेंट्स का है, खासतौर पर बीए प्रोग्राम का, एसओएल का, कि उनका सर जो एग्ज़ाम है वो लगभग 1.5 महीने के आसपास चलेगा, तो वो इतना लंबा सा शेड्यूल है उनकी। देखिए, ऐसा है कि एनईपी में अब नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ गए हैं, जो तकरीबन अगर हम उन बच्चों को कम गैप देते हैं तो भी उनकी ऑब्जेक्शंस होती हैं। ठीक है जी, हम आने वाले वक्त में एक नया सिस्टम ज़रूर एसओएल के लिए लाने वाले हैं, ताकि बच्चों को इस तरह की परेशानी थोड़ी सी कम की जा सके। जो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा हम उसके लिए कोई ना कोई सलूशन ज़रूर लेके आएंगे कि उनके लिए भी जो है वो कुछ और बेहतर इंतज़ाम किए जा सके। सर एक सवाल जो है वो पेरेंट का है, उनका ये कहना है कि जो एसओएल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जब बच्चों की किसी पेपर में ईआर आ जाती है और उसको फिर कोई सप्लीमेंट्री कोई चांस नहीं मिलता उसको कभी उसको क्लियर करने का, पूरा 1 साल वेट करना पड़ता है। तो देखिए, ये सिर्फ एसओएल के लिए नहीं है। अब आपने खुद देखा कि जब हमारे एग्ज़ाम कितने दिन बढ़ गए, क्योंकि नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ गए हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ ये अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम नहीं लेता, वी हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जिनके एग्ज़ाम होते हैं, एमबीए और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, मेडिकल। तो दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच जो है, आप उसको कह सकते हैं कि वो 30 दिन और 24 घंटे रोज़ काम करता है। ठीक है जी। और अगर हम इस तरह का प्रोविज़न ऐड करेंगे तो अगर कोई बच्चा बीच में एग्ज़ाम देना चाहेगा तो उसको जो उसकी रेगुलर पढ़ाई चल रही है उसमें थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम होगी, हमें भी प्रॉब्लम होती है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने रेगुलर कोर्सेज के लिए, और रेगुलर कोर्सेज का मतलब है एसओ और रेगुलर हमारे लिए सेम होते हैं। अगर कोई बच्चा बीए प्रोग्राम एसओएल से कर रहा है या वो बीए प्रोग्राम किसी कॉलेज से कर रहा है, कोर्स, एग्ज़ाम, पेपर एक जैसा ही होता है, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आपने डेट शीट देखी होगी, अगर एक बच्चा बीकॉम ऑनर्स श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कर रहा है और दूसरा बच्चा बीकॉम ऑनर्स स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर रहा है, उनका एग्ज़ाम एक ही वक्त में एक ही पेपर में होता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, और ये सप्लीमेंट्री वाला एग्ज़ाम ये कराना हमारे लिए आवश्यक भी नहीं होता और थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। और ये पहले जब होता था, जब साल में एक एग्ज़ाम होता था जिसको हम एनुअल मोड कहते थे, जब से सेमेस्टर मोड आया नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम बढ़ गए हैं। और एकेडमिक कैलेंडर जिसको हमने पिछले एक आपकी इंटरव्यू में बताया था, बहुत लिमिटेड हमारे पास टाइम होता है एग्ज़ाम कराने का, तो उसमें शेड्यूल में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को करा पाना प्राय असंभव है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अजय अरोड़ा जी, हमें समझ देने के लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद।